अपनी पसंद की क्लासमेट को पाने के लिए एक लड़के ने उसे एक ठंडे से बेसमेंट में बंद कर दिया। लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ गलत हुआ है और वो रोते हुए उस लड़के से पूछने लगी। उसका दिल बेबसी और निराशा से भर गया था। वो इस कड़वी सच्चाई को अपना नहीं पा रही थी। अगले दिन लड़का फिर से कमरे में आया और सोती हुई लड़की को गोद में उठा लिया, लेकिन लड़की की सारी हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी थी। वो दीवार के सहारे शांति से बैठी ऊँग रही थी। जब उसने लड़के के जाने की आहट सुनी तब उसने धीरे से सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लड़की दर्द सहते हुए खुद को कुर्सी तक ले गई। उसने अपना बैग उठाया और उसमें तेजी से कुछ ढूंढने लगी, क्योंकि कमरे में होश आने के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं था और सच में उसे अपना आईडी कार्ड मिल गया। उस पर लिखी जानकारी वही थी जो लड़के ने बताई थी। लड़की अभी उलझन में ही थी कि बाहर से अचानक कदमों की आवाज आई। उसने जल्दी से सारा सामान वापस अपनी जगह पर रख दिया, इस डर से कि लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा और उसे देख लेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने देख लिया था कि वो घबराई हुई है और अपनी जगह पर नहीं है। उसने एक अजीब सी दवा निकाली और लड़की को जबरदस्ती खिला दी। जब उसे यकीन हो गया कि लड़की ने दवा पूरी निकल ली है तब वो मुड़कर चला गया। लड़की को फौरन नींद आने लगी और वो धीरे धीरे सो गई। पता नहीं कितना वक्त बीता जब वो दोबारा जागी। उसने देखा कि वो एक अनजान कमरे में है। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की उसे पता चला कि उसके पैर हिल नहीं रहे हैं। लड़की ने चुभने वाले दर्द को सहते हुए दीवार का सहारा लिया और लड़का पहले से ही उसके पास इंतजार कर रहा था। जाहिर है लड़की भूल चुकी थी कि इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ। लड़के के चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी थी। उसने लड़की को समझाया कि वो समय पर दवा लेती रहे और फिर चला गया। लड़की ये सब देखकर डर गई। उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, पर आने वाले दिनों में लड़का रोज उसकी रिकवरी में मदद करने लगा, यहाँ तक कि वो बड़े ध्यान से उसके शरीर को साफ भी करता था। लड़की बस चुपचाप सब होने देती थी, लेकिन भागने का ख्याल उसने कभी नहीं छोड़ा। आखिर एक दिन जब लड़का वहाँ नहीं था, उसने मौके का फायदा उठाया और जल्दी से बैग से एक शीशा निकालकर उसे तोड़ दिया। फिर चुपके से शीशे का एक टुकड़ा पट्टी के नीचे छिपा लिया। पर उसे क्या पता था कि दरवाजे के बाहर खड़ा लड़का उसकी हर हरकत देख रहा था। जब लड़की वापस अपनी जगह पर जाने की कोशिश कर रही थी तभी लड़का आ गया और उसने फिर से लड़की को जबरदस्ती दवा खिला दी। बस इसी तरह लड़की याददाश्त खोने और होश में आने के बीच फंसी रही। वो यहाँ से भागने का प्लान भी भूल चुकी थी। धीरे धीरे उसे लड़के की देखभाल की आदत हो गई और वो खुद उससे बात भी करने लगी। उसने लड़के से पूछा कि क्या वो उसे एक गद्दा और तकिया दे सकता है, क्योंकि उससे उसे थोड़ा आराम मिलेगा। लड़की को यूं बेफिक्र होता देख लड़का भी खुश हो गया। अगले ही दिन उसने लड़की की सारी मांगे पूरी कर दी, लेकिन लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो किताब के पन्ने पलटेगी उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगेंगी। साथ ही उसका ध्यान कुछ अजीब निशानों पर गया, जैसे वो उसे कोई मैसेज देना चाह रहे हो। उसने जल्दी से शीशा निकाला और उसे निशानों के ऊपर रखा, लेकिन इसके बाद जो उसे पता चला उससे उसकी रूह कांप गई। ध्यान से सोचने के बाद उसे एक अजीब सी महक आई। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। लड़की को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने फौरन किताब बंद की और जोर लगाकर गद्दे को एक तरफ धकेल दिया और सच में उसे वहाँ जली हुई माचिस की तीलियों का ढेर मिला। लड़की समझ गई कि किताब पर बने निशान उसी ने लिखे थे। हर एक तीली इस बात का सबूत थी कि वो एक बार अपनी याददाश्त खो चुकी है। लड़की को अब लड़के के असली इरादों पर शक होने लगा और उसने फिर से भागने की कोशिश करने का फैसला किया। उस रात लड़की ने लड़के से पूछा कि उसने उसे कैद क्यों कर रखा है, या फिर उसने पहले कितनी बेगुनाह लड़कियों को कैद किया है। लड़के ने गुस्से में इन सब बातों से इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में उसने सच बता ही दिया। उसने बताया कि वो दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले कपल थे। बस एक पार्टी की वजह से लड़की के क्लासमेट्स ने उसे जबरदस्ती शराब पिला दी। इत्तेफाक से उस दिन लड़का उससे मिलने आया था और उसने अनजाने में ये भयानक मंजर देख लिया। लड़का अपना आप खो बैठा और उसने गलती से उस लड़के को वही मार डाला और इस सदमे से लड़की की याददाश्त चली गई। कानून की सजा से बचने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को अकेले इस आइलैंड पर ले आया, लेकिन गर्लफ्रेंड की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। लड़का हर तरह के जाने पहचाने सीन बनाता ताकि लड़की को उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद मिल सके। इस दौरान वो उसे जबरदस्ती दवाइयां खिलाता रहा जब तक कि उसे सब कुछ याद ना आ जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। ये सब बताते हुए लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए क्या क्या सहा है। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और एक दूसरे को महसूस करने लगे जैसे वो उन पुराने मीठे दिनों में वापस लौट गए हों। पर तभी अगली सुबह लड़की ने देखा कि उसके बगल में एक अनजान आदमी लेटा है। जाहिर है वो एक बार फिर अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसने पास पड़ा कांच का टुकड़ा उठाया और जोर से लड़के के शरीर में घूम दिया। दर्द भरी चीखों के बीच लड़की खून से लथपथ बाहर की ओर भागी और उस आजादी को महसूस किया जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। उसने अनगिनत बार याददाश्त खोने पर खुद को लिखकर याद दिलाया था, जब तक कि आखिर में उसने लड़के के झूठ पर यकीन नहीं किया। शायद पिछली रात उसे याददाश्त वापस आई ही नहीं थी। ये सब उसने सिर्फ उसका भरोसा जीतने के लिए किया था ताकि वो भाग सके। आखिर में उसे वो छोटी सी नाव मिल गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरी तरफ चलाना शुरू कर दिया।